खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जी। ठीक हूँ। जानना ये चाहेंगे, उस जलसे में आप पर भी थे, स्टेज पर आप दिखाई दे रहे थे। जी, तो हाँ। क्या कुछ हुआ था जो इतना बड़ा बवाल या कहिए हंगामा हो गया है? असल में बात ये थी कि मेरा तो कभी साबका वो शब्बीर बरक़ाती से नहीं हुआ था और ना मैं उनको जानता था। बहरहाल मैं उस जलसे में मुझे सदारत दी थी, तो बज़्म में मुझे भी लेके चले गए सब, मैं वहाँ था। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि मुफ्ती शहरयार ख़ान जो कि हुज़ूर ताजुल शरिया के ख़लीफ़ा हैं, और शब्बीर बरक़ाती और एक जो नाज़िम हैं नक़ीब साहब कफ़ील अंबर, इन तीनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, उसके ताल्लुक़ से मैंने एक वीडियो जो अपलोड भी किया है। और एक ये वीडियो हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि जो इन तीनों के बीच झगड़ा हुआ था उस जलसे में, उसकी पूरी सच्चाई क्या है। इस वीडियो में सीमांचल के ये कुछ उलमा इकराम हैं जो कि जिनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है कि उस जलसे में किस वजह से झगड़ा हुआ था, उस जलसे में क्या हुआ ऐसा जो कि बात झगड़े तक पहुंच गई, और क्या क्या बात वहां पर हुई बाद में। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये एक इंटरव्यू दिखा देते हैं ताकि आपको ये पता लग सके कि वहाँ पर किस वजह से झगड़ा हुआ, इसकी सच्चाई मालूम हो। और वहाँ के लोग जो हैं मीटिंग रखने वाले हैं जिसके बारे में ये फैसला किया जाएगा कि किसको बुलाना चाहिए जलसे में और किसको जलसे में नहीं बुलाना चाहिए। आइए सबसे पहले हम आपको ये इंटरव्यू दिखा देते हैं। उस जलसे की स्टेज पर जो है काजी सीमांचल मुफ्ती साहब किबला मौजूद थे। हम इनसे खुद जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हुआ था जो इतना बड़ा हंगामा हो गया और दुनिया इसको देख रही है, जिसमें कायदे कौम हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब किबला भी वहाँ मौजूद थे। उन्हीं के ताल्लुक से बात हुई है। मुफ्ती साहब किबला से हम जानना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, जी। ठीक हूँ। जानना ये चाहेंगे, उस जलसे में आप पर भी थे, स्टेज पर आप दिखाई दे रहे थे। जी, तो हाँ। क्या कुछ हुआ था जो इतना बड़ा बवाल या कहिए हंगामा हो गया है? असल में बात ये थी कि मेरा तो कभी साबका वो शब्बीर बरक़ाती से नहीं हुआ था और ना मैं उनको जानता था। बहरहाल मैं उस जलसे में मुझे सदारत दी थी, तो बज़्म में मुझे भी लेके चले गए सब, मैं वहाँ था। अब इस सिलसिले में जो है मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब से हम जानना चाहेंगे कि हज़रत ने आपका नाम लिया और आपने ऐलान किया है, तो उससे आपको कोई जाती दुश्मनी है, ऐसे क्या फ़ायदा है आपको? देखिए, इस मीटिंग से न तो मेरा ज़ाती कोई फ़ायदा है और ना ही किसी शख्स से मुझे ज़ाती दुश्मनी है। हम सीमांचल के हैं, हमारा सीमांचल चूँकि ज़माने से उलमा और फ़ुज़ला की ज़मीन सीमांचल को कहा गया है। ये सीमांचल उलमा फ़ुज़ला का गहवारा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जिस ज़मीन से जलसों के लिहाज से एक तवील ज़माने से इस्लाह हुई हो, मगर बीते 2, 4, 5 सालों में हमारे जलसों की जो सूरत सामने आई है, वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा आज कहीं के जलसों की अगर बुराई और होती है, तो वो सिर्फ़ सीमांचल के जलसे हैं। यहाँ हर तरह के लोग आके जलसा पढ़ के चले जाते हैं। तो उस मीटिंग का मेरा मकसद किसी एक शख्स को टारगेट करना नहीं है, ना कफ़ील अंबर को, ना शब्बीर बरक़ाती को, बल्कि इन जैसे जितने भी अफ़राद हमारे उलमा सामने लाएँगे। अभी मैं क्या फ़ैसला कर सकता हूँ? मैं थोड़ी ना मुफ़स्सिल हूँ, मैं ये जानना चाहूँगा, इसमें किसी का सोशल बायकॉट भी करेंगे, जैसे नाम किसी का हो? देखिए, किसी एक शख्स का नाम लेना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। और किसी एक का नाम लेंगे तो ये कहा जाएगा कि भाई आपने फ़ैसला क्यों कर दिया, जब आप दूसरों को बुला रहे हैं। हमारे उलमा बैठेंगे, जितने नाम आएँगे सामने, किसी की जहालत की बुनियाद पर, किसी की बदतमीज़ी की बुनियाद पर, किसी के फ़िस्क की बुनियाद पर, अगर जो नाम सामने आएँगे, जो जलसे में आने लायक नहीं होंगे, उन तमाम नामों पर हम पाबंदी बिठाएँगे कि वो लोग हमारे यहाँ ना आएँ। और ये तब होगा जब हमारे उलमा फ़ैसला करेंगे तब। मीटिंग कहाँ हो रही है? किस समय मीटिंग होगी? ये आवाम को बताना चाहेंगे? अहले सुन्नत तंज़ीमुल मुस्लिमीन बायसी पूर्णिया, जो एक मरकज़ी इदारा है उस इलाके का, और यहाँ से भी नज़दीक, किशनगंज से भी नज़दीक, कटिहार से भी नज़दीक, और क्या बोलते हैं, बहादुरगंज के उलमा के लिए भी वो आसानी है वहाँ पहुँचना। तो वही जगह है, 9 से 12 बजे का वक्त है, 17 तारीख है।
हुजूर मुफ्ती साहब किबला की सरपरस्ती जिस तरह हर जलसों में रहती है, वो भी सरपरस्ती हजरत की रहेगी। इंशाअल्लाह सब लोग पहुंच रहे हैं। उस मीटिंग में जो है उलमाए सीमांचल के कुछ अकाबिरीन हजरात रहेंगे, तो उनका नाम जानना चाहेंगे। जैसे कि हुजूर काजी सीमांचल की मौजूदगी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हजरत के अलावा हुजूर फ़कीहुन नफ्स, हुजूर मुफ्ती शब्बीर साहब किबला शफी, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब और हमारे जितने भी हमारे अकाबिर उलमा हमारे सीमांचल में अभी मौजूद हैं, चाहे वो रिटायर्ड हैं या वो खानकाह में हैं या फिर वो घर पे हैं, मैं कोशिश करूंगा पहुंचने की, दावत पहुंचाने की या फ़ोन करने की। बाय द वे अगर मैं नहीं पहुंच सका उन तक या फ़ोन नहीं कर सका, तो अल्लाह के वास्ते इस वीडियो को आप हज़रात इस कदर वायरल कर दें, ये खबर उन तक पहुंचे और वो खुद से अपना काम समझकर रहबरी के लिए वो तशरीफ़ लाएं। इंशाअल्लाह हम जैसे नौजवान आलिम अपने बुजुर्ग आलिमों के हर फरमान के मुताबिक काम करने की कोशिश करेंगे। ये मीटिंग आपकी तरफ से हो रही है या उलमाए सीमांचल की तरफ से? ये उलमा सीमांचल की तरफ से, मैं सिर्फ एक छोटा सा खादिम हूँ। देखिए ये इरादा बहुत दिनों से लोगों का था, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहे थे। सब लोग बोलते थे ये इसकी इस्लाह होनी चाहिए, इसकी इस्लाह होनी चाहिए, ये इसकी सुधार होनी चाहिए, मगर एक अब फिक्र सामने आ गई तो सब लोग सामने आ गए। मैं ये मेरी जाती मीटिंग नहीं है, ये उलमा सीमांचल की जानिब से है। उसमें मुफ्ती शहरियार साहब रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, उनको रहना ही होगा। मैं आपके चैनल से कह दूं, गुजारिश करूं उनसे, हजरत से, कि आप जहां भी हो हजरत तशरीफ लाएं, क्योंकि आप लोग ज्यादा मुतारफ हैं, मशहूर हैं, मकबूल हैं। तो अगर बड़े चेहरे नहीं होंगे तो फिर हम जैसे छोटों की बातों की उतनी कदर नहीं होगी। माशाअल्लाह। आखिर में मुफ्ती साहब किबला से जानना चाहेंगे कि सीमांचल की पब्लिक को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तमाम अहले सुन्नत व जमात के जितने भी अवाम है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपका जो फिलहाल मिजाज बन गया है, इस मिजाज को आप तब्दील करें और जलसा गाह को आप मनोरंजन न समझें और ये खेल कूद तमाशा गाह न समझें, बल्कि ये शरीयत की बातों को बताने का एक जरिया है स्टेज, जो उलमा अहले सुन्नत शरीयत की बातें आप तक पहुंचाने का ये जो जरिया है, वहीं से पहुंचा सकते हैं। और इसलिए आप उस तरीके को तब्दील कीजिए और फिर से वो तरीका जो अकाबिरीन के हमारे ज़माने में जो स्टेज का माहौल था, उसी माहौल को पैदा कीजिए और शरीयत की बातों को सुनने के लिए आप तशरीफ लाएं, अपने आप को सुधारने के नीयत से तशरीफ लाएं। और मैं ये कहूँगा कि अपने आप को बदलने के लिए आप जो अगर बेनमाजी हैं तो सोचिए कि मैं जलसे में जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह वहां से आऊंगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा, अगर मैं झूठा हूं तो वहां से आऊंगा तो मैं सच बोलने की कोशिश करूंगा। गर्ज की अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने की नीयत से आप जलसे में तशरीफ लाएं और अपने अकीदे ईमान की सलामती के भी गर्ज से आप जलसे में तशरीफ लाएं। अकीदे की बात इस दौर में बिल्कुल स्टेज से गायब है और मैं अपने उलमा से भी कहूंगा कि खबरदार खबरदार, आप 4 आलिम हैं तो उनमें से 2 आलिम को स्टेज पर अकीदा बयान करना होगा, वरना छोड़ दीजिए स्टेज और अकीदा नहीं बयान कीजिएगा तो एक रोज ऐसा होगा जैसे सुलह कुल्लियत तेजी के साथ अवाम में फैलती चली जा रही है और हमारे उलमा भी उस लपेट में आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एक रोज हम लोगों को वो दिन देखना न पड़े, खुदा करे कि ऐसा ना हो कि सब बदमज़हब हो जाएंगे। इसलिए खुदा के लिए स्टेज से अकायद को बयान कीजिए। अकायद पर कभी भी स्टेज से, कोई भी स्टेज रहे, कहीं कभी स्टेज रहे, इस्लाह मुआशरा का स्टेज रहे, वहीं से एक आदमी को अकायद पर रहिए। जो वो अकायद जो बयान करने वाले हो वो 11 बजे उन्हें मजलिस पे बैठाइए और उनसे 11 बजे जो है वो अकायद बयान करके लोगों को समझाएं, उनकी मेयारी तकरीर होनी चाहिए। राज़ीज़ो, जैसे कि आपने ये इंटरव्यू देखा कि सीमांचल के जो उलमा इकराम थे कुछ जो वहाँ पर जलसे में मौजूद थे, उनसे जो है हज़रत ने बातचीत की और मालूम किया कि वहाँ का क्या मसला हुआ था उस जलसे में, जो कि झगड़ा हो गया और अब क्या होने वाला है। तो नाज़रीन इकराम, जैसे कि सीमांचल के उलमा इकराम ने कहा कि 17 तारीख में मीटिंग होगी, तो नाज़रीन इकराम आइए अब हम जो है मीटिंग का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं मीटिंग में क्या फ़ैसला होता है। नाज़रीन इकराम, अब मीटिंग के बाद जो हमें पता लगेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।